और मैच्योरिटी या फिर बुढ़ापा हो, हर एक फेज में इंसान को मेहनत करनी है और मुशक्कत करनी है, और उसको मेहनत से ही जो मिलेगा वो मेहनत से ही मिलेगा। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इस उम्र में आप अच्छे से पढ़ाई कर लो या मेहनत कर लो और पूरी उम्र आप जो है आराम करेंगे। हर उम्र जो है, हर एक फेज ऑफ लाइफ जो है उसमें आपको मेहनत करनी है, क्योंकि इंसान को बनाया ही मेहनत के लिए। कुछ लोग जो है वो जहनी मेहनत करते हैं, कुछ लोग जो है जिस्मानी मेहनत करते हैं। अगर हम देखें कोई भी इंसान, आप चाहे वो रिचेस्ट पर्सन भी क्यों ना हो, मार्क ज़करबर्ग ले लीजिए, इलॉन मस्क ले लीजिए, अगर आप ये समझते हैं कि वो मेहनत नहीं करते तो आप गलत समझते हैं। एक छोटे से छोटा मजदूर जो काम कर रहा है, बाहर रोड्स पे काम कर रहा है, और सबसे अमीर तर इंसान जो है, जो महलों में शायद मखमल के बिस्तर पे सोता है, उसको भी बहुत मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ती है। हाँ, कुछ लोग दफ्तरों में या फाइलों में मेहनत करते हैं और उसमें अपना जो है नींदें भी गवा देते हैं, उनको नींद भी नहीं आती। कुछ जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जब वो घर जाते हैं तो उस वक्त उनको शायद नींद भी नहीं आती, क्योंकि उनको इतनी परेशानियां होती है और उनको इतना देखना पड़ता है कि इस बार ये नुकसान हो गया, उसमें उतना पैसा जो है, इतने करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, या इतना मैंने लोन लिया है, ये उनको परेशानियां होती हैं। और जब हम एक छोटा मजदूर देखते हैं, शायद वो जिस्मानी मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन जब वो रात को सोता है तो उसको पलक झपकते ही नींद पड़ जाती है। तो इसलिए दुनिया में किसी की भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं जिसको हम कह सके कि वो बहुत ही आराम से। और जो ये बच्चे आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं क्लास के बच्चे जो हैं, वो समझते हैं कि नहीं हमें बड़ी टेंशन है, हमें बहुत परेशानी है, और ड्रग्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि शायद ड्रग्स इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, और उसके साथ साथ उनको ये गलत फहमी है। उनके लिए ये मुझे लगता है एक अवेकनिंग कॉल होनी चाहिए, जो आज हमने पेरेंट्स देखे किस तरीके से वो अपने बच्चों के बारे में कह रहे हैं कि आप इनको ले जाइए और इनको शायद जेलों में रखिए या इनको किसी तरीके से बंद करिए। मेरे पास खुद आए दिन ऐसी औरतें आती हैं जिनकी नई नई शादियां हुई होती हैं, और वो कहते हैं कि नहीं हमारे हस्बैंड जो है वो जो काम करते थे वो भी छोड़ दिया है, या हम हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करें। मतलब दीज आर मल्टीपल थिंग्स विच हैपन इफ यू आर एडिक्टेड। अगर एडिक्शन है तो उसके साथ साथ आप में और जो है बुराइयां वो नेचुरली आ जाती हैं, क्योंकि ये सारे जो है ये लिंक्ड है। आप अगर नशे में हैं तो आप काम नहीं कर सकते, आप कमा नहीं सकते, अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। पहली तो प्रिवेंशन है, लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ, अगर हमें कोई भी ऐसा शख्स दिखता है जो इसमें मुलविस है, दूसरों को इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसमें सजा 2 साल से लेकर 14 साल तक की सजा है। अगर आप पाए गए कि आप इसमें मुलविस हैं या दूसरों को उकसा रहे हैं, तो इसमें इतनी कड़ी सजाएं हैं जिसका मैं बयान नहीं कर सकती, और उसमें फिर कोई भी बच नहीं सकता। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने इतने सारे प्रोग्राम्स किए, या आज भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि क्या करें, हम इनको कैसे काउंसलिंग करवाएं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं, हमारे डी एडिक्शन सेंटर के लिए प्रपोजल तो गया। आज मैं आपके पोडियम से बताना चाहती हूँ कि हमने सोपुर का ही एक बहुत अच्छा जो बिल्डिंग है उसको प्रपोजल में डाला है कि हमें एक डी एडिक्शन सेंटर जो है वो सोपुर में मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ की अपनी इश्यूज हैं और यहाँ से दूर हम भेजना नहीं चाहते हैं हमारे बच्चों को जो इसमें इन्वॉल्व है। तो हमने इसके लिए ही सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को लिखा भी है और रिकमेंड किया है उस बिल्डिंग को। इसके साथ साथ बारामूला के लिए भी हम अलग से भी एक देख रहे हैं सेंटर, जहाँ पर हमें एक अलग से सोशल, और आई एम श्योर कि इस ही जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमें सैंक्शन हो जाएगा। वी आर फुल्ली ऑन इट। जो हमारे लेवल तक इश्यूज हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हैं, वो था फाइंड आउट करना कि कहाँ पर हम इनको भी एडिक्शन सेंटर्स खोल सकते हैं। उसके लिए हमने बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई करके ऑलरेडी सरकार को भी लिखा हुआ है। इसके साथ साथ जो ऑलरेडी जीएमसी बारामूला में हमारे 10 to 4 हर दिन जो है हमारी हेल्पलाइंस भी है फॉर काउंसलिंग। उसके भी नंबर्स मैं चाहती हूँ कि म्यूनिसिपल कमेटी सारे बारामूला भी और सोपुर भी यहाँ प्रेजेंट है, वो उनके नंबर्स फ्लैश करें। ये फ्री काउंसलिंग है उन बच्चों के लिए जो अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं और जिनको हमें इन पेशेंट रखने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे बैठे इलाज करवा सकते हैं। हमारे 6 काउंसलर्स हैं जो कि बाहर, सिर्फ जीएमसी में तो 2 काउंसलर्स हैं ही, उसके अलावा भी 6 काउंसलर्स डिफरेंट ब्लॉक्स में हैं। आपके सीएमओ यहाँ पर बीएमओ भी प्रेजेंट होंगे। 2 काउंसलर्स हमारे हर ब्लॉक में जो है वो प्रेजेंट है, जो कि काउंसलिंग के लिए जो है डिफरेंट हॉस्पिटल्स, पीएचसी, सब सेंटर्स में भी जाते हैं।
उसका रोस्टर मैं चाहती हूँ कि एमसीज भी शेयर करें, अपने ट्विटर हैंडल से हम भी शेयर करेंगे। इसके अलावा भी हम बहुत सी ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को प्रिवेंट करना चाहते हैं कि इसमें ना जाए। लेकिन बिल्कुल सही कहा गया आज कि रिहेबिलिटेट करने का भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, और उसके लिए हम पूरे कोशिश हैं कि इसी साल हमें वो एडिक्शन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर अगर सैंक्शन हो जाता है तो वी विल स्टार्ट वर्क इन नो डेज। और आज मुझे लगता है कि 2-3 और इश्यूज पे यहाँ बात हुई जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो नो टू प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो एक अनदर एक बहुत बड़ा इशू है। और क्योंकि हम अब म्यूनिसिपैलिटीज में आपने देखा होगा घर घर जाके हम कलेक्शन कर रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं, तो हमें यही देखने में आया है सबसे ज्यादा जो अमाउंट जो किसी भी पोल्यूटेंट की है वो इन्हीं पॉलीथीन्स की है। तो ये तो बैंड है, एंड आई विल अर्ज कि जितना हम अभी तक फाइन कर रहे हैं उसको डबल ट्रिपल इनफैक्ट 10 टाइम्स करने की जरूरत है। फाइन करिए जो भी चाहे वो शॉपकीपर्स इन्वॉल्व हो, चाहे वो आम सिटीजन्स इन्वॉल्व हैं, जो भी पॉलिथीन को यूज कर रहे हैं, वी नीड टू स्टॉप दिस। एंड ये फाइन से भी होगा और ऑल्टरनेटिव्स हम आपको, जैसे आज भी हमने देखा कि हमें बैग्स दिए गए, क्लॉथ बैग्स, वो आप भी जब भी शॉपिंग करने जाएं तो अपने बैग्स अपने साथ लेके जाएं। एनवायरमेंट को बचाने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उससे ज्यादा हर एक फर्द की जिम्मेदारी है। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। इसे कीप ऑन, मतलब अगर हम ये सोचते रहे कि नहीं कोई दूसरा आएगा, हम गन मचाएंगे और कोई दूसरा आके उसकी सफाई करेगा, तो ये कब तक चलेगा। गन हम मचा रहे हैं, कूड़ा करकट हम क्रिएट करें, चिप्स खा लिया तो पैकेट गाड़ी से बाहर ऐसे फेंक रहे हैं जैसे सरकार ने आना है और वहां पे सफाई करनी है। ये एटीट्यूड जो है इसी की वजह से जो हम जैसे लोग जब हम अपनी कंट्री में होते हैं तो गंद फैलाते हैं, जब हम ही बाहर कंट्रीज में जाते हैं तो हम सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड होते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि हमारी कंट्री शायद इसी लायक है कि हमें इसको गंदा रखना है। तो ये हर एक इंडिविजुअल का फर्ज है। हम तो म्यूनिसिपैलिटीज में और अब अपने रूरल एरियाज में भी, मैं आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, हमने हर एक ब्लॉक में एक पंचायत चूज की है जिसको हम मॉडल पंचायत बना रहे हैं। और उसके साथ साथ हम कोशिश ये कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर कि हर विलेज में इसी मैकेनिज्म में, जैसे हमारे म्यूनिसिपैलिटीज में होता है कि कलेक्शन ऑफ वेस्ट और फिर उसकी सेग्रीगेशन एंड आइदर डंपिंग और एक प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। आप देखेंगे कि कितनी देर तक हम इन गंद के ढेर बनाते रहेंगे। गंद आप लोगों से कलेक्ट करेंगे और लैंड के ऊपर उसको लैंडफिल करते करते जाएंगे, उसका एक पहाड़ बना देंगे, तो ये भी सस्टेनेबल नहीं है। वी हैव टू फाइंड अ मैकेनिज्म कि जहां से हम गंद अगर कलेक्ट कर रहे हैं, या तो वेस्ट को ऐसे कंपोस्ट में बनाना है या उसको कंप्रेस करना है कि चाहे वो मिनिस्क्यूल या ऐश फॉर्म में हो जाए, या वेस्ट टू एनर्जी जैसे कुछ मॉडल्स पूरे कंट्री में भी चल रहे हैं। हम उस लेवल तक जाना चाहते हैं, बट इस सब चीजों में हमें आपकी जरूरत है, आपकी कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। जो एरियाज म्यूनिसिपैलिटी में आते हैं वो तो है, लेकिन जो रूरल एरियाज में भी आ रहे हैं लोग, तो हम अर्ज करेंगे कि जो भी आप घर के अंदर कंपोस्ट कर सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, जैसे आपने केले का छिलका, आपके संतरे का छिलका हो गया, या आपके ऐसा वेजिटेबल वेस्ट हो गया, किचन वेस्ट हो गया जिसको आप घर में ही डिकम्पोज कर सकते हैं, तो उसको कूड़े वाले को मत दें। जो प्लास्टिक की बोतल है जो सिंगल यूज नहीं है, या जैसे शैम्पू की बॉटल्स हो गई, या आपके किसी लोशन की बॉटल्स हैं, वो आप जो कबाड़ी वाले को एक पुराना एक रिवाज चलता आया था कि हम उसको देते थे और फिर पैसे लेते थे, या कोई वो बर्तन भी देते थे, तो हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं। और उसके साथ एक एडिशन करना चाहते हैं कि कोई भी ये रैपर या पॉलीथीन निकल रहा है तो उसको भी हमने एक प्रॉपर मैकेनिज्म से डिस्पोज करना है। वो झेलम में नहीं जाना चाहिए, वो हमारी नदियों में नहीं जाना चाहिए। ये नदियों का पानी हम पी रहे हैं, आपको पता है आपके घर में पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? ये सारा सरफेस वाटर है। जब तक आप अपनी नदियों की, नालों की प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, तब तक आपका जो पानी आएगा ना, फिर आप बोलते हैं हमारे पास पानी नहीं है, गंदा पानी है। क्यों? क्योंकि हर इंसान जो घर से कूड़ा निकाल रहा है वो ये नहीं समझ रहा ये जो प्लास्टिक की बोतल निकल रही है जा कहाँ रही है, ये जो रैपर निकल रहा है कहाँ जा रहा है। तो ये हमें सोचना होगा, और हम बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी ये सोचना होगा कि हम किस तरीके से अपना घर से जो सामान निकल रहा है उसको कैसे डिकम्पोज कर रहे हैं, उसको कैसे हम कबाड़ी वाले को दे रहे हैं, उसको घर में कंपोस्ट बना रहे हैं, या उसको हम फेंक रहे हैं रास्तों में, या जहाँ पे भी, जैसे अभी आपने स्किट में देखा कि जहाँ पर भी उसको खाली जगह मिलती है तो वहां पर आप
या घर के नेबरहुड में ही आप उसको गंद को फेंक देते हैं, फिर उससे जानवर भी मरते हैं। और इसी प्लास्टिक से हमारा जो है ग्राउंड वाटर, जो हमारा एक रिजर्व है, अभी हम सरफेस वाटर यूज कर रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर हमारा रिजर्व है, वो रिजर्व पल्यूट हो रहा है हमारे इस प्लास्टिक से। तो इन चीजों की नॉलेज जो है हमारे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को भी होनी चाहिए, क्योंकि ये एटिकेट्स हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मेरी आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी बायोलॉजी की टीचर थी 9th क्लास में, एंड शी यूज्ड टू टेल मी, मिसेस खरबांडा, मुझे अभी तक याद है नाम उनका, मतलब जब आप क्लास से निकलते हो ये बिजली क्यों नहीं बंद करते? आप अफोर्ड कर सकते हो लेकिन कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती। आप शायद बिजली का बिल भी भर दो, जो मुझे काफी शक है कि आप भरते होंगे या पानी का बिल देते होंगे, तो वो उस पर भी मुझे काफी शक है। लेकिन अगर आप भर भी दो, उतना बिल भी दे दो, लेकिन क्या आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप इतनी बिजली आप जो है वेस्ट करो या पानी वेस्ट करो और बिजली बंद ना करो? जब तक आप ये समझोगे नहीं कि हमें अपनी हर एक बिजली को कंजर्व करना है, पानी को कंजर्व करना है, तब तक आप एक्सपेक्ट भी नहीं करिए कि हमें जो है पूरे विंटर्स में बिजली भी होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। सो देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मैं एक और चीज के बारे में बहुत खुश हुई, जो आज बांध पाथर यहाँ पर हुआ। काफी लोगों ने बांध पाथर शायद पहली बार देखा होगा। हमारे साथ KCUT भी है, हमारे राकेश जी जो अभी इंडक्ट हुए IAS में। तो ये बांध पाथर जो है ये कल्चरल हेरिटेज है। पहले जैसे हर एक जो भी इवेंट होता था सरकार का, तो उसमें एक बांध पाथर या यहाँ के जितने भी कल्चरल आइटम्स होते थे, उसके थ्रू ये मैसेज दिलाया जाता था लोगों को कि आपने क्या करना है, बिकॉज पीपल यूज टू एंजॉय ऑल्सो। आपको मजा भी आता था इनकी ये देखते हुए, और साथ में कोई मैसेज होता था, सोशल मैसेज। सो आई एम अगेन वेरी वेरी हैप्पी टू सी रिवाइवल ऑफ दैट कल्चर। यहाँ पे जो बांध पाथर उन्होंने किया, उन्होंने भी प्लास्टिक के बारे में बहुत कुछ कहा और सफाई के बारे में ये कहा। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ सारे म्यूनसिपैलिटीज को भी और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में हैं, सबसे पहले अगर तो ये जेम पोर्टल पे रजिस्टर हो जाए, सो दैट गवर्नमेंट को भी बड़ा आसानी हो इनको हायर करने में, क्योंकि एक नया मैकेनिज्म आ गया है। तो आई एनकरेज आप ही लोग अगर इसकी शुरुआत करें तो इसको हम बाकी जगहों में भी, रूरल एरियाज में भी, क्योंकि लोग कश्मीरी में समझते ज्यादा है, बिकॉज इट्स अ नेटिव लैंग्वेज। हम अपनी लैंग्वेज में जो बात कही जाती है वो दिल को छूती है, तो शायद उससे हम ज्यादा सबक ले सकते हैं और इसको और तरगीब देने की जरूरत है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड ये पूरे जो बांध पाथर की टीम, उनके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज, बिकॉज हम अपने जो रूट्स हैं उनको भूलना नहीं चाहिए, चाहे नए तरीके से। और आज स्किट में भी इन्होंने बोला था कि मॉडर्न बर्थ गाओ, तो मॉडर्न बर्थ के साथ साथ हमारे जो पुराना ट्रेडिशनल कल्चरल एस्पेक्ट है उसको भूलना नहीं चाहिए, वो हमारी एक पहचान है। तो इसी के साथ मैं आप सबको दोबारा से इसी मैसेज के साथ छोड़ूंगी कि पहली चीज तो ये